चलिए सभी विद्यार्थी जी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। और जैसे कि हम लोग जो है शाम में क्लास जुड़ते थे वही ध्यान था। सभी को गुड आफ्टरनून है। चलिए कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको टेंस। ठीक है, टेंस क्या सर? टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं काल। तो सभी लोग जो है एक बार जुड़ जाइए अच्छे ढंग से। कौन कौन जुड़ चुके हैं? संदीप, निराला, सिक्कू यादव, दीपक प्रभात, प्रिंस कुमार, राजेश कुमार, रविंदर, रॉकी भाई, अरुण, सन्नी, सुजाता, ज्योति कुमारी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। एक काल क्या है? सबके माथा पर काल जो है, एक काल आपका क्या है? टेंस को हम क्या कहते हैं? टेंस होता क्या है, इसको बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, तो टेंस इंग्लिश का कहें तो एक सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है आपका, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप टेंस के बारे में नहीं जानते हैं, अगर टेंस आपके पास जानकारी में नहीं है ना, ग्रामर में अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो समझो इंग्लिश में आपने कुछ नहीं पढ़ा। इंग्लिश में आपने कुछ नहीं पढ़ा अगर टेंस नहीं पढ़ा तो सर जी बताइए टेंस है क्या? देखो, हम आपको सबसे सबसे आसान भाषा में बताएंगे, सबसे आसान भाषा में, है ना, आसान शब्दों में हम आपसे बात करेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, ज्यादा इसमें इंग्लिश बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी लोग कितना इंग्लिश पूरा समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा मुश्किल है। तो आपको मैं आसान शब्द से, मतलब हिंदी के बात बोल बोल कर ही आपको हम टेंस को समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे और आपको समझा भी देंगे। ठीक है, टेंस मतलब काल। काल का मतलब क्या होता है सर? समय, है ना। काल, काल का मतलब समय। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल और काल का मतलब होता है समय। और समय ऐसा होता है कि अगर हम लोग देखें तो अपने काम के अनुसार से इसको टाइम, समय को अपने कार्य के साथ जोड़ें तो कार्य जो है आपको, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो 3 टाइम में करते हैं, 3 समय में आप कर सकते हैं कोई भी काम को। एक समय ऐसा जो आपको समय बीत चुका है, जो बीत चुका है। एक समय ऐसा होता है, एक समय ऐसा जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी आपको चल रहा है। और एक समय ऐसा जो आने वाला है ना। तो समय को यहाँ पर 3 कार्य के अनुसार से 3 वर्गों में यहाँ पर बांट दिया गया है। एक ऐसा समय जो बीत गया, जैसे हम लोग मान लिया जाए हम लोग 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब 5वां क्लास हम लोग पास होके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये हमारा बीता हुआ समय है। और जो बीता हुआ समय होता है ना मेरे भाई, उसको हम लोग कहते हैं भूत। जैसे आपने सुना होगा कोई आदमी भूत बन जाता है, तो भूत बनने का मतलब क्या होता है? आदमी जो है पृथ्वी से चला गया, आदमी पृथ्वी से चला गया तब वो हो गया भूत। क्या हो गया? वो आपका भूत बन गया। ठीक है, तो भूत कहने का मतलब जो समय बीत गया वो भूत होता है। जो समय अभी चल रहा है, जैसे कि अभी आज पढ़ के आप लोग गए, तो आज का जो दिन होगा वो वर्तमान समय में आएगा। आज का दिन में कोई भी काम होगा वो वर्तमान समय में आएगा। ठीक है, लेकिन आज के दिन में ही कोई काम ऐसा है जो बीत चुका है। जैसे आप कहेंगे कि आप सर हमने कोचिंग से पढ़ के, मतलब पढ़ के हम आ चुके हैं, मतलब कि अगर आप कोचिंग से पढ़ के चल गए तो पढ़ने का जो समय था उस समय, सुबह वाला समय आपको बीत चुका है। तो काल को, समय को इस प्रकार से 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 3 में। काल को 3 भाग में बांटा गया। एक तो बांटा गया आपको वर्तमान। कौन काल? वर्तमान काल। एक हम वर्तमान काल कहते हैं मेरे भाई, जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक होता है भूतकाल। कौन सा काल होता है? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो भूत बन गया, जो यहां से चला गया, जो गुजर गया, भूतकाल। एक होता है भविष्य काल, यानी भविष्य काल उसको कहते हैं जो आने वाला है ना। जो आने वाला है उसको हम कहते हैं भविष्य काल। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो टेंस हमारा जो है, काल जो हमारा है, काल हमारा कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। एक प्रेजेंट टेंस हो गया, एक हमारा हो गया पास्ट टेंस, है ना। कौन सा टेंस हो गया? हमारा पास्ट टेंस हो गया। एक हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है छोटू? फ्यूचर टेंस। अब आपको सिर्फ यहाँ समझना है बहुत बढ़िया से, कमेंट सेक्शन को छोड़ते हुए आपको बहुत बढ़िया से समझना है। ठीक है, आप लोग खूब बहुत बढ़िया से यहाँ पर देखिए। तो
वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसको पढ़ने से ऐसा पता चले कि कोई काम अभी अभी हुआ है, तो ऐसा वाक्य को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं। ऐसा जो काम होगा, जो समय होगा, उसको वर्तमान काल। ऐसा पता चले कि जो समय बीत चुका है उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल, और जो समय आने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। आइए आपको यहाँ पर हम समझाएंगे सबसे पहले कि टेंस किसको कहेंगे, टेंस क्या है ना? क्या टेंस क्या है, किसको आपको टेंस कहना है? तो टेंस मतलब काल, काल मतलब समय, जिससे समय का जानकारी प्राप्त हो कि कौन समय अभी चल रहा है, उसी को हम टेंस कहेंगे। कहता है किसी वाक्य में क्रिया के समय को बतलाने का, क्या बोला? किसी वाक्य में क्रिया के समय को बतलाने वाले शब्द को, क्रिया के समय को बतलाने वाले शब्द को ही टेंस कहते हैं, है ना? यानी आप ये भी पढ़े होंगे कि जिससे किसी काम को होने या करने का समय का बोध होता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। यानी कि क्रिया का जो समय बतलाएगा उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बतला रहा है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, और मैं पढ़ाने का मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि बता रहा है कि अभी हम वर्तमान समय में एक काम को कर रहे हैं। दूसरा है मैं पढ़ा रहा था, इस देखिए इससे भी समय, पढ़ाना एक प्रकार की ये आप क्रिया हो गया, ये आपका क्रिया हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं छोटू? वर्ब कहते हैं। पढ़ाना एक प्रकार का काम हो गया, और ये काम जो है, यही काम बताएगा कि हम कौन काम जो है कौन समय में कर रहे थे। तो पहला है आपका, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। पहला है मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये काम हम अभी कर रहे हैं, ये काम हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में ये काम को हम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल में। कौन सा काल में हो गया? वर्तमान काल में। और ऐसा पता चल रहा है कि जो क्रिया हम कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल। और इसको देखो, मैं पढ़ा रहा था, हम पढ़ा रहे हैं, देखो सब में हम तीनों वाक्य में, तीनों सेंटेंस में पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के काम करने के साथ साथ इसमें आपका समय का बोध जो है, कोई बीता हुआ है तो कोई अभी चल रहा है, कोई आने वाला है, ऐसा आपको अनुभव होगा, पता चलेगा इसमें। मैं पढ़ा रहा हूं, ये बात अभी का है, फिलहाल का ही बात अभी का है, इसलिए ये हो गया आपका वर्तमान में। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, ये बात जो है लगता है बीत गया, है ना? यानी कि पास्ट हो गया, इसको कहेंगे भूत। क्या कहेंगे? ये भूत काल आपका हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? भूत काल। आप समझिए बढ़िया से, ठीक है? इस सभी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कि अभी हम पढ़ाए नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, आने वाला समय में मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ये होगा आपको फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं छोटू? भविष्य काल कहते हैं। सर जी तीनों बात से हमको, तीनों सेंटेंस से हमको पता चला, तीनों सेंटेंस से हम समझ गए कि ये पढ़ा रहा हूं अभी का बात चल रहा है, मैं पढ़ा रहा था ये पहले की बात था, और मैं पढ़ाऊंगा ये आने वाला समय का बोध करा रहा। तो इस प्रकार से क्रिया के समय को बतलाने वाला शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, आप टेंस का परिभाषा लिख दीजिएगा। सर जी टेंस किसको बोलेंगे? तो लिखना है किसी वाक्य में क्रिया के समय को बतलाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? टेंस कहते हैं। ठीक है, और टेंस को आपको 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए, टेंस के 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, टेंस का परिभाषा आप लिख लीजिएगा। उसके बाद तीनों यहाँ पर जो सेंटेंस हम बताएं आपको, तीनों जो वाक्य हम आपको बताएं, एक पास्ट प्रेजेंट का है, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का है। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नोट कीजिएगा। क्या नोट करेंगे सर जी? तो नोट कीजिएगा नोट कीजिएगा कि टेंस जो है, क्या लिखिएगा सर जी? आप इसको पहले परिभाषा लिखने के बाद इसको लिखिएगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर जी? तो मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, दूसरा और तीसरा। क्या होता है सर जी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखिए, पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है, क्या है छोटू? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। आप लोग लिखते चलिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा जी, लिखते चलिएगा। दूसरा क्या है छोटू? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं मेरे भाई भूतकाल। कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। कहता ना है कि आदमी भूत बन गया, भूत बन गया मतलब आदमी वो चला गया यहाँ से। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, है ना? आपको डेली मैं 1 बजे से इंग्लिश पढ़ाऊंगा, टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भविष्यत काल,
या भविष्य काल कहते हैं इसको, भविष्यत काल या भविष्य काल कहते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के हो गए छोटू? तो सर जी टेंस हो गया 3 प्रकार के, है ना। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, अपने जितने भी भाई बहन हैं, फुफेरा ममेरा चचेरा भाई सबके पास शेयर कर दीजिएगा। तो टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा और अच्छा लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। टेंस 3 को हो गया। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी को यहाँ पर जो है चर्चर वर्गों में बांटा गया है, सभी के चर्चर को भेद और होते हैं, यानी बोले तो टेंस कुल 12 होते हैं। कुल कितने टेंस मिला हो जाते हैं? टेंस कुल 12 हो जाते हैं। कैसे सर जी? तो टेंस जो है ना, टेंस जो है 3 गो है। अब तीनों के चर्चर को होता है बेटा। क्या होता है? बेटा होता है। जैसे देखिए, अगर मान ले कि यहाँ प्रेजेंट आया, है ना, प्रेजेंट टेंस आया, तो प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा। के बेटा? 4 बेटा। प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा। इसी प्रकार से सबके चर्चर को बेटा है। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट है, ये कंटिन्यूअस है, ये आपका परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया? तो सभी के चर्चर को बेटा है, तो इसलिए चरतीय आपको हो जाता है 12। ठीक है, अब हम यहां पर समझेंगे। अब यहां पर आप लिखिएगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस हम कहेंगे किसको? क्या आप लोग बता सकते हैं? प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? जब किसी कार्य को करने या होने का बोध वर्तमान समय में होता है। कौन समय में होता है छोटू? वर्तमान समय में होता है। सर जी कौन समय में होता है? वर्तमान समय में होता है। कहता है कि जब किसी कार्य को करने या होने का बोध वर्तमान समय में होता है, ऐसा लगे कि वाक्य को पढ़ने से ऐसा मालूम चले कि कोई काम जो है वर्तमान समय में हो रहा है, अभी अभी हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट की परिभाषा क्या लिखिएगा मालूम है आपको? मालूम है क्या लिखिएगा? बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। लिखिएगा, जब किसी कार्य को करने या होने का बोध, जब किसी कार्य को करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या है छोटू? मैं पढ़ाता हूँ। तो गुरुजी मैं पढ़ाता हूँ तो क्या होगा बताइए? मैं पढ़ाता हूँ तो क्या होगा? तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वर्तमान समय में ऐसा कोई काम हो रहा है, इसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस में। वह जा रहा है, देखो लगता है अभी जा रहा है, कुछ मतलब कि अभी वो जा रहा है, तो एक काम अभी वर्तमान समय से ही बोध हो रहा है, जिसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। आइए, क्या आपको मालूम है प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? इसके भी नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। जिससे वर्तमान समय का बोध होगा, जिससे यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है आप लोग याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस का पहचान देखिए क्या है? वाक्य के अंत में रहेगा आपको, जिस वाक्य के अंत में, देखिएगा ये सिर्फ हम प्रेजेंट का पहचान बता रहे हैं। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में हम बता रहे हैं। क्रिया के अंत में होगा ता है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अभी हम बता रहे हैं सिर्फ वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं, अगर ई सम लगा रहे, अगर ई सारा बात जो है लगा रहे, लगा रहे, तो वह प्रेजेंट टेंस में होता। जैसे मैं तैयार हूं, बताइए मैं तैयार हूं, तो लास्ट में हूं है कि नहीं है? तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। हम लोग खेल रहे हैं, हाँ लास्ट में है, सिर्फ है देख लो तो प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट के 4 गो होता है, वो 4 कौन होगा? वो नियम पढ़ाएंगे तब होगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको समझना है कि प्रेजेंट में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में कौन होगा, तो इसके जब भेद पढ़ाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। जैसे अगर आपको बोलो कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, तो आपको यहां सिर्फ लास्ट में देखना है।
लास्ट वाला है, हो लगा रह गया ना, तो प्रेजेंट टेंस का होगा। कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। तो एक बार, हाँ वेरी गुड, तो एक बार बताइए कि क्या प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आया? प्रेजेंट टेंस समझ में आया? जिस वाक्य को पढ़ने से यह पता चले कि कोई काम अभी वर्तमान समय में हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जिस वाक्य को पढ़ने से ऐसा पता चले कि कोई काम अभी अभी हुआ है या हो रहा है या अभी अभी पूर्ण, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर ऐसे बोलेंगे चुका हूं, अभी लगता है अभी हम पढ़ा दिए हैं। तो जब भी ऐसा वाक्य हो कि जो काम अभी वर्तमान समय में हो रहा है या हुआ है या तो जस्ट अभी समाप्त हुआ है, तो ऐसा वाक्य को हम लोग प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। और प्रेजेंट टेंस पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि वाक्य के अंत में है लगा रहेगा, है लगा रहेगा, हो रहेगा, हूं रहेगा, मतलब हा वाला लगा रहेगा। जब हा वाला लगा रहता है ना छोटू, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। तो पहले तीनों का डिफाइन कीजिए। आपको देखिए कहां से लिखना है। आपको सबसे पहले टेंस का परिभाषा लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले टेंस का परिभाषा इसको लिख लेना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और उसके बाद टेंस तीन प्रकार के होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको हम बताएं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? किसी कार्य को करने या होने का वो जब वर्तमान समय में होता है तो प्रेजेंट टेंस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर बता दिए हैं एग्जाम्पल, पहचान बता दिए है, हो, हूं लगा रहेगा। आते हैं अब फ्यूचर में। अब समझिए, आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पास्ट टेंस अब समझना। सर जी पास्ट टेंस क्या है? तो पास्ट का मतलब हम बताए बीता हुआ समय। बताओ, बीते हुए समय के बारे में जानकारी अगर प्राप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाक्य को पढ़ने से बीता हुआ समय हम सीख रहे हैं, बीते हुए समय के बारे में जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। जिस वाक्य से बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, तो उसको कहते हैं पास्ट टेंस। और जो अभी समय चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। बीते हुए समय का बोध का होगा, बीते हुए समय का पता चलेगा, उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। कौन सा टेंस बोलेंगे? जोर से बोलो, पास्ट टेंस। कस के बोलो, पास्ट टेंस, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, इस समय अब बीत चुका है। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ता था, कोई बोला कि मैं पढ़ता था लेकिन अब पढ़ नहीं रहे, हम अभी कमा रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो मैं पढ़ता था, ये बीते हुए समय का बोध है। वह आती थी, ऐसा लग रहा है वह आती थी, अब लगता है नहीं आती है। तो बीते हुए समय का पता चल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा टेंस छोटू? तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिस वाक्य को पढ़ने से ऐसा पता चले, कह रहा है अब अमर कुमार, लिखने का समय नहीं देते हैं, लिखने का समय दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लिखने का समय भी देंगे, हम बोलेंगे समझाएंगे, आप फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हम समय देंगे छोटू, अभी हम थोड़ा समझा रहे थे, ठीक है। तो चलिए आपको समय यहां से हम देते हैं, कहां से? यहां से देते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्या आप लोगों ने पहले लिख लिया है? और आप लोगों ने बताओ, पहले आप लोग टेंस किसे कहते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है? टेंस किसे कहते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ। नहीं लिखा है तो उसको भी हम लिखा देते हैं, ठीक है। देखो छोटू, टेंस किसे कहते हैं, आइए यहां से आप देखिए, हेडिंग लगाइए टेंस। अच्छा, जो विद्यार्थी कह रहे थे हम समय आपको देते हैं, जल्दी 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 लिखिए। पहले लगाइए हेडिंग टेंस, लिखा जाएगा तो बोलिएगा कि हाँ सर हो गया, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टेंस, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? काल कहते हैं। नीचे से डैश मार के लिखिए, डैश मार के लिखिए, जिस किसी वाक्य में क्रिया के, किसी वाक्य में क्रिया के समय को बताने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। जल्दी से लिखिए आप लोग, जल्दी से लिखिए, हम एक मिनट रुक जाते हैं, है ना, हट जाते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर लिखा गया। लिखिएगा, किसी वाक्य में ऑफलाइन की तरह खोज रहा है, तुम लोग समझ रहे हैं, ये ऑफलाइन में समझाएं, उसके बाद फिर जो है आपको लिखने का समय दे। चलो ठीक है, अच्छा बात है, आपको पता चले कि हाँ सर हमको समय बर्बाद ना हो रहा है, हम पढ़ें तो कुछ कॉपी में लिखे भी, ठीक है। तो किसी वाक्य में क्रिया के समय को बतलाने के लिए बतलाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं, ठीक हो गया। इसमें देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, इससे पता चल रहा है कि हम वर्तमान समय में हैं। मैं पढ़ा रहा था, इससे पता चल रहा है कि हम भूत समय में थे। और तीसरा है मैं पढ़ाऊंगा, इससे पता चलता है कि हम आने वाले समय में होंगे। चलिए लिखा गया, ये वाली इतना लिखा गया। टेंस तीन प्रकार के होता है, ये भी लिख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस, है ना, जिसको वर्तमान काल कहते हैं छोटू। पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं छोटू। और तीसरा है मेरे भाई
फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहाँ तक हो गया तो बोलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा लिखने के बाद। लिख लिए सर, बहुत अच्छा। आगे चलिए, इसको देखिए। ये बताएं कि प्रेजेंट टेंस 4 गो बेटा इसका होता है, लेकिन बाद में। अब लिखिए प्रेजेंट टेंस, लिखिए मारिए डैश। प्रेजेंट टेंस लिखिए मारिए डैश। प्रेजेंट टेंस लिखिए और मारिए डैश। क्या लिखना है? कि जब किसी कार्य के करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जब किसी कार्य के करने या होने का बोध जब किसी कार्य के करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लिखा गया। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जा रहा है, इस सब जो है प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पहचान भी लिख लीजिएगा। किसका पहचान? तो सर जी प्रेजेंट टेंस का पहचान है ना। किसका पहचान? तो प्रेजेंट टेंस का पहचान। जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ मतलब है वाला लगा रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा टेंस? ये टेंस जब भी देखना कि है लास्ट में है, हूँ कर रहा है, हाँ नू कर रहा है, तो समझ जाना वो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा गया यहाँ तक? जल्दी बताइए क्या लिखा गया मेरे भाई? तो बोलिए हम अगला स्टेप बढ़ते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस कार्य को करने का बोध पता ही चलेगा। सर लिख लिए सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। अब आइए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस देखिए पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। दोनों का में हम समय थोड़ा सा देंगे लिखने के लिए भी, पहले समझा देते हैं। सुनो, पास्ट टेंस जो समझ गया है वो लिख लेगा। पास्ट टेंस क्या है? इससे बीते हुए समय का, जिसे कहता पास्ट। जैसे भूत, भूत आदमी कहता कि फलनामा मरा तो भूत बन गया, तो भूत वो नहीं है। भूत कहने का मतलब है कि वो आदमी यहाँ से चला गया, इसीलिए वो भूत हो गया, है ना। जो आदमी पृथ्वी से चल गया, गुजर गया, उसको कहते हैं भूत। उसका समय बीत गया वो हो गया भूत। तो बीते हुए समय का जब बोध होता है भाई तो उसको कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे मैं पढ़ता था, वह आती थी, हम बोले मैं तैयार था, तो ये था, मैं तैयार था, लेकिन अभी हो सकता है मैं तैयार नहीं हूं, तो ये आपका पास्ट टेंस का वाक्य है। कौन सा टेंस का वाक्य छोटू? पास्ट टेंस का वाक्य है। वह वह डॉक्टर, वह वह डरपोक वह डरपोक थी, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जब भी थाथे थी लगा रहेगा ना भाई, अब बीता हुआ समय का बोध अगर हो जाएगा ना तो उसको बोलेंगे पास्ट टेंस। कौन सा टेंस बोलेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए पास्ट टेंस बोलेंगे मेरे प्यारे भाई। और गुड आफ्टरनून सर जी, राम कुमार कह रहे हैं, रणधीर कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। आपको हम यहाँ पर बताते हैं, आप लिखिए पहचान। किसका पहचान? तो फ्यूचर सॉरी पास्ट टेंस का पहचान। किसका पहचान? तो पास्ट का पहचान लिखिए। पहचान में क्या लिखिएगा? पहचान में लिखिएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, लिखिए सभी लोग डैश मारिए। लिखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में, पहचान में लिखिए आप लोग नीचे लिखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में नहीं भाई, वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा था, थे, थी। अगर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी लगा हो, क्या हो? लगा हो। जिस हिंदी वाक्य क्रिया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो, तो वह वाक्य जो होता है मेरे भाई, वह वाक्य पास्ट टेंस का होता है। कौन सा टेंस का होता है? तो वह वाक्य पास्ट टेंस का, तो वह वाक्य पास्ट टेंस का होता है। कितना का होता है छोटू? कौन सा टेंस का होता है? तो पास्ट टेंस का होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपने देखा, लिखिए इसको। लिखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो तो वह वाक्य पास्ट टेंस का होता है ना। चलिए क्या लिखा गया आप सभी को? आप सभी से लिखा गया तो बोलिए एक बार यस सर। चलिए लिखा गया तो बोलिएगा यस सर। पास्ट टेंस बीते हुए समय की जानकारी देता है और इसका पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है लास्ट के अंत में था, थे, थी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? था, थे, थी। था, थे, थी लगा हो, था, थे, थी लगा हो पास्ट टेंस, था, थे, थी लगा हो पास्ट टेंस, है, हूं लगा हो प्रेजेंट टेंस, है, हो लगा हो तो प्रेजेंट,
था, थे, थी लगा हो तो पास्ट टेंस। जल्दी बताओ, लिखा गया? बोलिए, लिखा गया? एक बार देखिए क्या क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है? 360 क्वालिटी पर करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। ऐसे थोड़ा सा मेरा चेहरा जो है आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन चेहरा से क्या लेना देना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। तो चेहरा से क्या मतलब है मेरे भाई? आपको यहाँ ई वाली जो है बात दिखाई दे रहा है साफ साफ की नहीं? क्या लिख लिया कि नहीं लिखा, बताओ? चलिए, अभी चेहरा दिखाने के लिए तुरंत हम दिखा सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। देखिए, आपको अब क्लीन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या बोर्ड पर लिखा हुआ सही ढंग से दिखाई दे रहा है? चलो जल्दी, लिखा गया सबको? कमेंट करो कि हाँ सर लिख लिए। लिख लिए? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए लिखा गया तब। तो अब हम चलते हैं अगला फ्यूचर टेंस के पास। किसके पास? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, आइए तीसरा कौन है सर जी? तो तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये बतलाता है ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने से ऐसा पता चले कि आपको आने वाला समय में कोई काम होने वाला है, मतलब आने वाला समय की जानकारी मिलता है। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ऐसा है अभी मैं बना नहीं हूं लेकिन भविष्य में बनूंगा। मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा, अभी मैं बना नहीं हूं लेकिन बनूंगा, आने वाला समय में हो सकता है। तो जब ऐसा हो कि आने वाला समय का पता चले, जब किसी कार्य के करने या होने का, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाला समय में होता है, देखो आने वाला समय में होता है, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं मेरे भाई? फ्यूचर टेंस। माने ऐसा हो कि कोई काम होगा लेकिन अभी हुआ नहीं है, वो आने वाला समय में होगा, तो उसको कहते हैं मेरे भाई, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? तो आप लिखिएगा, फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं? भविष्यत काल किसको कहते हैं? जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाला समय में होता है। जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाला समय में होता है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं, है ना? जैसे मैं जाऊंगा, अगर मान ली कहीं हमको जाना है, मैं पटना जाऊंगा, अभी हम गए नहीं हैं, अभी हम अपने स्टूडियो से लाइव पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन हम आने वाला समय में जाएंगे। तो जब ऐसा पता चले कि कोई काम आने वाला समय में होने वाला है, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में कहेंगे। कौन सा टेंस में कहेंगे? फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल होगा, वो आने वाला समय होगा। वह आएगी, वह मेरे भाई, वह आएगी, मुझे अभी दिखा, मतलब वह आई नहीं है लेकिन वह आएगी, वह आएगी, वह दौड़ के आएगी, है ना? वह आएगी, तो वह आएगी, अभी आई नहीं, आने वाला समय में हो सकता है कि वो हमारे पास हो, तो वह आएगी। मतलब ये भविष्य में कह रहा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, अभी हम डॉक्टर बने नहीं है मेरे भाई, लेकिन हो सकता है भविष्य में हम डॉक्टर बनेंगे। तो जब गागेगी लगा रहेगा मेरे भाई, गागेगी लगा रहेगा मेरे भाई, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस बोलेंगे मेरे भाई? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो फ्यूचर टेंस क्या है? लिख लीजिए परिभाषा, आप लिख लिए होंगे कि जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाला समय में होता है, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध मेरे भाई आने वाला समय में होता है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, है ना? कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर टेंस। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगी, और मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है? अब इतना तक समझ में आ गया। अब इसका पहचान आप लिखिए, इसका क्या लिखिए? पहचान। किसका पहचान? तो सर जी फ्यूचर टेंस का पहचान। लिखा गया ना परिभाषा? अब इसका पहचान लिखना है आपको। आप इसका पहचान, सर जी पहचान लिखाइए ना। कैसे पहचानेंगे सर जी कि हमारा फ्यूचर टेंस है? तो लिखो ना मेरे प्यारे बच्चों, जिस वाक्य के अंत में, क्या लिखना है छोटू? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, क्या लिखना है मेरे भाई? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहता है, लगा रहता है, तो वह वाक्य,
तो वह वाक्य फ्यूचर टेंस का होता है। लिख लीजिए, तो वाक्य कौन सा टेंस का होता है? फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे में देख लीजिए, मैं जाऊंगा अंत में गा है तो फ्यूचर टेंस का है। वह आएगी अंत में गा है तो फ्यूचर टेंस का है। मैं एक डॉक्टर बनूंगा गा है तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। जल्दी बताइए आप लोग, लिखा गया? लिखा गया तो कमेंट मारिएगा एक बार, कमेंट मारिएगा हाँ सर हो गया। जिस वाक्य के अंत में था थे थी, अरे यार गागेगी ना, अभी हमको मोबाइल में पीछे चल रहा। हाँ, जिस वाक्य के अंत में गागेगी लगा रहता है तो वह वाक्य जो है फ्यूचर टेंस का होता है। चलिए यस सर, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। देखिए ना, यस सर से अच्छा लगता है यस गुरुजी। यस गुरुजी लिखिएगा, ज्यादा अच्छा लगता है। जी गुरुजी हो गया गुरुजी, है ना, क्योंकि गुरुदेव का स्थान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। लिख लिया सर जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं, अब आपसे हम पूछ सकते हैं कि आप बता सकते हैं, आप आपको जल्दी कमेंट में फेंकिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए। जल्दी आप लोग कमेंट में कीजिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रकार आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट में मारो सभी लोग एक बार। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। लो बहुत अच्छा चीज आ गया जी, ये तो हम कभी इसका प्रयोग ही नहीं किए, इस आ गया एक मच्छर की वजह से ई डायग्राम आ गया। आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं टेंस। क्या लिख देते हैं? अरे यार ये क्या है, ये हो गया आपका। लो इसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको हमको यूज नहीं कर आता। चला अभी हटे के नाम ही नहीं ले रहा। अरे वाह, लो अगला पेज चल देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी टेस्टिंग प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताइए, अगर वाक्य के अंत में है ना, है, हो, हूं, तो बताइए ई कौन सा टेंस होगा? ई कौन सा टेंस होगा बताइए, इसका बताइए ई कौन सा टेंस, जिस वाक्य के अंत में अगर है हूं लगल है तो कौन सा टेंस का होगा? जैसे मैं डाकू हूं, बताइए ई कौन सा टेंस होगा? मैं डाकू हूं। वह 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 नर्स है, वह नर्स है। बताओ ये सब कौन सा टेंस का? अगर है हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, ये सब कौन सा टेंस का वाक्य है बताइए, है ना? तो देखिएगा सर जी बहुत आसान से आपने समझाया, बहुत आसान से समझाया कि है वाला, हूँ वाला, हो वाला, ये सब लगा रहेगा ना तो ये प्रेजेंट टेंस का होता है। कौन टेंस का होता है? प्रेजेंट टेंस। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सा टेंस का होगा? तो गुरुजी प्रेजेंट टेंस का होगा। कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी का कमेंट आ गया प्रेजेंट टेंस का। आगे बताइए आप, आगे बताइए कि अगर था थे थी लगा रहेगा, था थे थी, तो इस सब कौन सा टेंस का वाक्य होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे वे लोग, वे लोग किसान थे, वे लोग क्या थे? किसान थे। तो कौन सा टेंस में बोलिएगा बताइए? वे, या लिखिए मैं एक चालक था। बताइए ये सब कौन सा टेंस का वाक्य होगा? जैसे मैं एक किताब खरीदता था। हाँ, अगर था थे थी देखिएगा तो कौन सा टेंस का वाक्य कहिएगा? कौन सा टेंस का सेंटेंस है? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किनका किनका जवाब आ चुका है एक बार नाम पढ़ लें जी। पास्ट टेंस, पास्ट कह रहे हैं, बहुत ऊपर चला गया है। अच्छा, रुमा कुमारी, लालदेव प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, सुजाता कुमारी, रणधीर, अरुण कुमार, ज्योति कुमारी, सत्यम कुमार, रजनीश कुमार, शिवम यादव, मनोज पंडित, रविंदर कुमार, रणधीर प्रसाद, ज्योति कुमारी। चलिए भूतकाल, बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको आगे बताना है, अगर गागे की लगल है, बताइए गे गागेगी, अगर गागेगी लगल है तो कौन सा टेंस का वाक्य होगा, है ना? कौन सा टेंस का वाक्य होगा आपको बताना है, आपको बताना है कौन सा टेंस का वाक्य होगा। चलिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। और आपको बताना है छोटू,
आपको ये भी बात बताना है छोटू कि जैसे मैं गाऊंगा, हाँ मैं गाऊंगा, ये कौन सा टेंस होगा? तो सर जी गा के की लग गया फ्यूचर टेंस। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार, है ना। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं और इसको नाम आप याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं छोटू? तो सर जी चार प्रकार के होते हैं। हेडिंग लगाइए आप लोग, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। सभी का नाम लिखना है, सभी का नाम लिखना है आपको। तो पहला का नाम होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा का नाम क्या है सर जी? तो दूसरा का नाम आपका हो जा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लिखो सब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक का करके सबको पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अब जो है आप चार को लिखिए। अब चारों को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। जल्दी करो, जल्दी आप लोग उतारिए, लिखिए। चलिए बताओ। आप लोग को मालूम होगा कि सर जी प्रेजेंट टेंस जो है चार प्रकार के होता है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या चारों का नाम आप लोग को याद हो गया? एक बार कमेंट जल्दी फटाफट करो। क्या चारों का नाम आप लोग को याद हो गया? पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया गुरुजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या क्लियर है आप लोग को? क्या क्लियर है? जल्दी बताइए आप लोग। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। यस सर, लिख लिए सर, लिख लिए सर। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले, इसके बाद हम बात करते, लिखा गया तो इसके बाद ट्रांसलेशन आ गया। पहले इसका नियम, आइए पहला हम लोग चालू करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। आइए पहला को हम शुरुआत करते हैं और आप लोग हेडिंग लगाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। पहले आप इसको पहचान समझिए कि कैसे हम पहचानेंगे, और इसका पहचान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप, सबसे पहले पहचान लिखेंगे, पहचान लिखेंगे।
लिखेंगे जी सिंधी भाग क्रिया के अंत में क्या लिखेंगे छोटू? लिखना है गुरुजी, जिस हिंदी भाग क्रिया के अंत में लिखते चलिए आप लोग, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे तो 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 वैसा वाक्य, तो वैसा वाक्य प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, वैसा वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है ना। सबसे पहले पहचान आपका यही है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या है। तो लिखना है सबसे पहले कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लिखेगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं, है ना, इत्यादि लगा रहे तो वैसा वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है। अगर जैसे का बात करें कि सर जी दिखाइए कैसे कैसे होगा, कैसा कैसा सेंटेंस होगा, तो अगर एग्जाम्पल का हम बात करें तो जैसे हम लिखें आपको कि मैं खाता हूं, लास्ट में देखिए खाना एक वर्ब है। सुनिए वर्ब आपको कैसे पहचान में आएगा, ध्यान दीजिएगा। वर्ब जिसको हम क्या बोलेंगे छोटू, क्रिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया। क्रिया किसको कहेंगे, जिसके अंत में समझ लो कि अधिकांशता में कुछ काम करने का बोध हो और उसमें ना लगा हो, क्या लगा हो, ना। जैसे कि खाना, पीना, रोना, हंसना, टहलना, सब देखो अंत में ना है। पिटना, दांती काटना, गाली देना, उगना, डूबना, है ना, इस सब जो है आपको वर्ब है। क्या है, वर्ब, जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर हिंदी में, हिंदी में क्रिया कहेंगे, इसमें वर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं खाता हूँ, तो देखिएगा अंत में ताहू लगा है, ता आहू है, ताहू, तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। वह किताब, वह किताब, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। बताओ अंत में ती है कि नहीं है, ती है। तो आपको समझ जाना है कि हाँ सर ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताते ती वाला और लास्ट में है हूं, क्योंकि है तब ना प्रेजेंट है, लास्ट में है हो हूं तब वो प्रेजेंट है, और उससे पहले ता ते ती रह गया तो वो प्रेजेंट इनडिफिनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इनडिफिनिट कहलाएगा। जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट इनडिफिनिट कहलाएगा। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो लगा हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का होगा। यस या नो, यस या नो, जल्दी बताइएगा, यस या नो, यस या नो। मेरे भाई जिस हिंदी वाक्य याद करो, पहचान याद करो, आइडेंटिफिकेशन इसका याद करो कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो लगा रहता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। बताओ किसको किसको याद हुआ, याद हुआ तो बोलो यस सर याद हो गया। याद लिख के, अगर याद हुआ तो कमेंट में ए लिखो, याद हुआ, याद नहीं हुआ तो कमेंट में बी लिखो, याद नहीं हुआ तो बी लिखो, याद हो गया तो ए लिखो। क्या आपसे कोई पूछेगा बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, तो क्या बताइएगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो लगा रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जैसे वे लोग, जैसे बताओ वेरी गुड, सभी लोग ए लिख रहे हैं, जी सर समझ में आ गया, सभी लोग ए लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। जैसे वे लोग किताब, वे लोग किताब, वे लोग किताब बेचते हैं। अब बताओ मेरे भाई, बेचते हैं, ते हैं, ती है, ता हूं, अगर इस हम वाक्य में लगा रह गया तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस।
क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? क्या चीजें समझ में आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया से सबको समझ में आ रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसी में बात करते हैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर का। किसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम। स्ट्रक्चर मतलब समझो आप यहाँ पर बनावट। क्या समझो? बनावट। बनाने का नियम क्या है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे होगा मैं खाता हूं, अगर इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में तो कैसे बनेगा? इसके लिए कुछ रूल है, कुछ नियम है जो आपको पालन करना होगा, तभी आप बना सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर, बनावट, सबसे पहले आपको लिखना है किसको? सब्जेक्ट को। किसको लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाता है, उसके बाद यहाँ वर्ब लिखते हैं। V1, इसी को V5 भी कहते हैं, लेकिन हम V1 में S या ES हम लोग जोड़ते हैं। आगे बताएंगे। अब प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना? अब प्लस में अदर वर्ड। अभी क्या होता है सर, इस सब के बाद बताइए। ये स्ट्रक्चर है बनाने का नियम। अब ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप में S या ES जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? अभी हम बताते हैं, रुको। ठीक है, इसको ए से एस नहीं लिखेंगे, इसको हम V5 भी कहते हैं। V5 उसको जैसे कि मान लेके हो गया गो मतलब जाना, ठीक है, ये V1 हो गया। इसी को V5 करेंगे तो ये हो जाएगा GOES, ES लग गया, ये V5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब में हम एस या ES लिख दिए हैं, दोनों में से कोई को लिखाता है। देखो, अगर यहाँ पर आपको ये याद रहना चाहिए, ध्यान से रखिएगा इसको। हाँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए मैं आम, मैं आम खाता हूं। एक साधारण सा वाक्य है ना? एक साधारण सा सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसमें आपको देखना है मैं आम खाता हूं, तो यहाँ पर जो अगला है ना, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? आप समझो, इसको लिखो, आप कॉपी में लिखो, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी कहते हैं कर्ता, यानी जो कुछ करता है। जैसे मैं आम खाता हूं, तो यहाँ काम जो हम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं, आम खाने का काम कर रहे हैं। ये जो आपका हो गया खाता, ये खाता कहाँ से बना? खाना से। इसको हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। अब हम खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं भाई? बोलो, हम खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? तो बोलिएगा सर जी आप आम खा रहे हैं। तो आम जो हो गया ना मेरे भाई, आम जो हो गया मेरे भाई, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। आप याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जो कुछ करेगा वो करता होगा, सब्जेक्ट होगा। और करेगा तो क्या करेगा? क्रिया होना चाहिए, है ना? जैसे मैं आम खाता हूं, तो आम मैं खाना जो हो गया आपका क्रिया हो गया। अब खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, आप समझिए। जैसे हम बता रहे हैं कि राम राम क्रिकेट खेलता है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। राम क्रिकेट खेलता है। अब बताओ, राम क्रिकेट जब खेलता है, इस वाक्य को आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि लास्ट में ता है। लास्ट में क्या है? ता है। और जब लास्ट में ता है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। सबसे पहले बात क्लियर। खाए की पहचान बताएं। जब लास्ट में क्रिया के अंत में ता है ती है रहेगा, समझो बढ़िया से, पहले ता है ती है रहेगा तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब इसी में हम सब्जेक्ट बता रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हम लिखाएं उस स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार का है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। ठीक है, अब तो राम है, तो सर जी ये राम जो है, ये राम क्या करता है? राम कुछ ना कुछ काम करेगा। यहाँ पर देखो, राम क्रिकेट खेलता है, तो सर जी राम जो है क्रिकेट खेलता है, ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया छोटू? सबसे आसान भाषा में समझो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये राम क्रिकेट खेलता है, ये खेलना जो हो गया, ये काम हो रहा है खेलने का। किसका काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो जो काम हो गया ये हमारा हो गया वर्ब। क्या हो गया छोटू? वर्ब हो गया। सर जी ये क्रिकेट खेल रहा है, तो सर क्या खेल रहा है सर? तो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो कुछ जो कुछ करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। शॉर्ट में परिभाषा भी लिख लो, शॉर्ट में परिभाषा लिख लो। जो कुछ करता है,
क्या करना छोटू? जो कुछ करता है, कोई भी काम करेगा, जो कुछ करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। कौन काम, अगर कोई काम कर रहा है तो जिस पर काम का हो क्रिया उसी को कहेंगे जो काम रहेगा। जैसे खेलना एक काम है तो ये काम हो गया। ऐसे verb पहचानने का, क्रिया पहचानने का नियम, ना लगा रहे अंत में, खाना पीना सोना हंसना। अब बोलेगा ऐसा नाना, नाना में भी है तो नाना कोई काम है? काम ना ना है ना, तो जिससे काम का पता चले वह क्रिया होगा, वह verb होगा। अब नान हम बोले कि बाबू रे, जेकर अंत में ना लगा रहता ना ओकरा तो क्रिया कहिए, verb कहिए। अब लड़का खोज रहा आंसर नाना, ओकरो में तो ना है तो क्या उसको verb बोलेंगे? नहीं, नाना से कोई काम का बोध ही नहीं हो रहा। यहाँ खेलना, तो खेलना से एक काम का बोध हो रहा। ठीक है, तो ये आपका verb हो जाएगा आपका, जिससे जिससे काम का बोध हो, काम का बोध हो। तो समझ जाना कि अब जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि जिस पर verb का फल पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे गुरुजी, आप तो देखो मेरे भाई, जैसे कि आप तुम खेल रहा है, तो खेल रहा है तो क्या खेल रहा है? अब बोलेगा खेल रहा है, कुछ ही खेल रहा है रे बताओ, तो बोलेगा ना सर क्रिकेट खेल रहा है। तो बोलेगा कि सर खा रहे हैं, हम बोले क्या खा रहा है, क्या खा रहा है? तो खाना जो हो गया वो आपको किस पर फल पड़ रहा है? जैसे क्या हम बोला कि खा रहा है सर, तो क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बात समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार देखिए, अंग्रेजी पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपको बेहतर हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया मेरे भाई? क्रिकेट खेल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। जो काम का बोध होगा, काम का बोध जिससे होगा वो वर्ब होगा। जिस पर काम होगा, जिस मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़ जाएगा वह आपका ऑब्जेक्ट होगा। और जो करेगा, उस काम को जो करेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, करता होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप इसको बहुत बढ़िया से स्ट्रक्चर देखिए। पहला बात तो प्रेजेंट टेंस हमने आपको लिखाया का पहचान क्या है, उसको लिखा दिया, आपने लिख लिया होगा। और उसके बाद सेकंड स्टेप इसका स्ट्रक्चर हमने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस पर ट्रांसलेशन भी हम बनाएंगे। उसके बाद हम आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बताने का भरपूर प्रयास किए। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं हम अदर वर्ड, इसके अलावा कुछ आएगा वो अदर वर्ड होगा, ठीक है सर, समझ गए। जैसे हम आपसे पूछे कि हम लोग हम लोग अंग्रेजी हम लोग अंग्रेजी हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। ते हैं तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सर, आपको बताना है बाबू, किसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन है, और इसमें बताना है दूसरा नंबर में आपका कि इसमें वर्ब कौन है, और तीसरा नंबर में ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। तीन चीज मैं आपसे सबसे पहले पूछ रहा हूँ, ये तीन चीज आपको जवाब देना है कमेंट में। आपको बताना है कि सर इसमें सब्जेक्ट बताना कौन है, इसमें वर्ब कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है। क्या बता पाइएगा आप लोग? सब्जेक्ट हम लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट हो गया हम लोग, और बताओ वर्ब कौन हो गया? सब्जेक्ट बी हो गया, बहुत बढ़िया। हम लोग का मीनिंग बी होता है, हम इंग्लिश पर अभी आएंगे धीरे धीरे हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बी हो गया सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए। सर हम लोग हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट गुरुजी। और आप पढ़ा रहे हैं ना गुरुजी, ये पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना हो गया हमारा वर्ब गुरुजी। क्या हो गया मेरे भाई? क्या हो गया मेरे भाइयों एवं बहनों? ये वर्ब हो गया। सर जी आप पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं सर? तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो क्रिया का फल पड़ रहा है अंग्रेजी पर, अंग्रेजी को ही पढ़ा रहे हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए वर्ब पढ़ना, बहुत बढ़िया। उम्मीद हम करते हैं कि आपको, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आया होगा। लाजवाब लग रहा है इंग्लिश की नहीं लग रहा है? इंग्लिश बहुत लाजवाब लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है ना? जल्दी बताइए, क्या आप अंग्रेजी भी अच्छे ढंग से मैथ जैसा समझ रहे हैं, है ना? देखिए ऐसे कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पकड़ लेते हैं तो आपको ना खुश तो नहीं होने देंगे, खुश करके ही आपको हम भेजेंगे। जो सब्जेक्ट को अगर दामन हम थाम लिए, चलिए अब आपको हम इसी को अंग्रेजी में अब ढालने के लिए बताएंगे। हमने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया, आपको याद होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, एकरे में एस या ईएस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एस या ईएस, प्लस में ऑब्जेक्ट।
और प्लस में आपका अदर वर्ड। यही हमने स्ट्रक्चर आपको लिखाया है ना, लिखाया कि नहीं लिखाया? देखिए आपको दिखा देते हैं, यही स्ट्रक्चर हमने लिखाया। ठीक है, इसने सारा चीज आपको हम समझाए हैं। और अब यहाँ पर देखो सर, इसमें अब हमको बताना है, देखो एक एरो देके एक बात लिख लो कि अगर, लिख लीजिए, अगर सब्जेक्ट में, बहुत साधारण सा बात बोल रहे, अगर सब्जेक्ट में ही रहे, सी रहे, ईट रहे, या सिंगल नेम रहे, डबल नाम नहीं, एगो नाम रहे, ठीक है, ईट या नेम रहे, तो तो भर्ब में एस या ईएस जरूरत पड़ता है, उसके अनुसार से हम लोग जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। देखो भर्ब, ये सब रूल है, आपको ये सब याद करने का रूल है, ये आपका रूल है। ठीक है, इंग्लिश में रूल कहते हैं, नियम कहते हैं आपको। ये रूल है कि अगर सब्जेक्ट में, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट में ही है, ठीक है, सी है ना, ईट है, कोई नाम है, तो हम क्या करेंगे कि भर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। जैसे देखिए, अब हम आपको ट्रांसलेशन बताते हैं। जैसे वह वह खाती है, देखो एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं, वह खाती है। अब बताओ जरा, वह खाती है तो लास्ट में ती है, तो बोलिएगा सर जी लास्ट में ती है, अंत में ती है, तो यह जो वाक्य मेरा हो गया, यह जो वाक्य हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया सर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को वह खाती है, तो वह खाती है तो हो जाएगा वह का मीनिंग सी। उसके बाद वर्ब है सर जी, है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो खाना पीना रोजना हंसना टहलना, वो टेंस के अनुसार से आ गया है ताते ती, तो खाती, खाना का मीनिंग क्या होगा, ईट होगा, तो हमने ईट लिख दिया। अब यहाँ पर समझो रूल को, समझो रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट में ही रहे या सी रहे या नाम, इतना में से कोई रहे, या थर्ड पर्सन भी कहता है, तो आपको सी है कि नहीं है यहाँ, तो वर्ब में एस या इस जोड़ेंगे, तो ये कर देंगे इट्स कर देंगे, क्या कर देंगे, इट्स कर देंगे। तो सी इट्स मतलब वह खाती है, बोलिए समझ में आया, सी इट्स मतलब वह खाती है। लेकिन अगर रहेगा, सुन लो बाबू, रहेगा ऐसे रहेगा छोटू, ऐसे रहेगा छोटू, मैं खाता हूं, क्या है, मैं खाता हूं। और तो बताओ मैं खाता हूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या आप लोग बता सकते हैं, मैं खाता हूं का ट्रांसलेशन क्या होगा? इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या होगा, मैं खाता हूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ, बहुत हल्का है। बोलिएगा सर जी मैं है तो मैं का मीनिंग आई होता है, इस मीनिंग तो जान में करता होगा छोटा मोटा, मैं का मीनिंग आई, खाना का मीनिंग होता है सर जी ईट, एकरा में इट्स नहीं होगा, काहे कि रूल है, रूल कहता है कि एस या ईएस तभी जुटेगा जब अगला जो है सब्जेक्ट में, हमारा आगे वाला को सब्जेक्ट कहते हैं ना, अभी हम समझाएं, अगला जो है हमारा क्या रहेगा, इतना में से कोई रहेगा तभी लगेगा। जल्दी बताओ, आई ईट, वेरी गुड, आई ईट, आई ईट मैं खाता हूँ, ठीक है, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, जल्दी बताओ आप लोग कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी हैं, और आप तो जल्दी बता ही सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको बनाओ, क्या बना सकता है, क्या आप बना सकते हैं इसको? चलो क्या बना सकता है, चलिए 5 ट्रांसलेशन आपको हम देते हैं, और जल्दी आपको बनाना है, जल्दी बताओ, 5 को जल्दी से कमेंट में करो, 2 मिनट का समय देते हैं आपको, जल्दी से बनाना है। क्या दिखाई दे रहा है, मैं खाता हूँ दिखाई दे रहा है सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कॉपी में थोड़ा लिखिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग, है ना। कहिएगा सर जी बहुत हल्का हल्का पूछ रहे हैं, ये तो हम बना देंगे ऐसा ही। देखिए ता है ती है सब में है कि नहीं है, ताते ती अगर लगा रहता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है, ताते ती लगा रहता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। मैं खाता हूं तो बोलिएगा सर जी मैं का मीनिंग आई हो गया, और खाना के मीनिंग ईट हो गया, अभी तो आप बनवाए थे, तो हो गया आई ईट, फुल स्टॉप का चिन्ह देना है। सही है, सभी को सही को। मैं दौड़ता हूँ तो सर जी मैं का मीनिंग आई, और दौड़ना के मीनिंग रन होता है, तो आई रन हो गया।
बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग खाते हैं तो हम लोग का मीनिंग होता है बी, और खाना का मीनिंग ईट होता है। चलिए एस या यस नहीं लगा कि, क्योंकि एस और यस तभी लगता है जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास होता है ही सी इट या कोई नाम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं भाई, तो हम लोग का मीनिंग बी, और जानना का मीनिंग नो। इसको कनो नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना नो। क्या पढ़ना? नो पढ़ना। बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है। तुम गाते हो, बताओ तुम गाते हो, यू सिंग। सिंग मतलब गाना, सिंग मतलब गाना, तुम गाते हो। चलो जल्दी बताओ, 5 में 5 किसका सही हुआ? जल्दी बताओ मेरे भाई, 5 में से 5 किसका सही हुआ? 5 में से 5, 5 में से 5 किसका सही हुआ? अच्छा लगा कि नहीं लगा? हम अभी जो रूल बताए, देखिए मेरे भाई, अभी जो हम रूल बताए, अरे अच्छा, अभी जो हम रूल बताए थे आपको उसी पर नहीं था, आपको हम बता दिए, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? 5 में से 5 किसका सही? जल्दी कमेंट करके बताएगा, जल्दी कमेंट करेगा और बताएगा कि सर जी 5 में 5 सही हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला, 10 को 5 को और आया जो कि आपको 10 को हो जाएगा। जल्दी बताओ। 4 सही हुआ। पहले आप लोगों को बनाओ अपने से, है ना, इसको बनाओ, ठीक है। आप बनाओ। 6 को है ना, हम लोग हंसते हैं, रीता नाचती है, वह रोता है, वह खाती है, वे लोग पढ़ते हैं। बनाओ इसको, इसको बनाओ तुम लोग अपने से, उसके बाद जो है हम मिलाएंगे इसको, ठीक है। तुम लोग बनाओ इसको अपने से, क्या बना सकता है? 5 में 5 सही हुआ, बहुत बढ़िया। चौधरी चरण सिंह, बहुत अच्छा। 5 में 5 सही हुआ गुरुजी। हम लोग हंसते हैं, बताओ क्या होगा? चलो सब लोग बना दो एक बार, उसके बाद हम मिला देंगे कि कितना सही होता है आप लोग को। ठीक है, ठीक है। और 1 बजे से है ना जो डेली लाइव क्लास चलेगा आपका इंग्लिश का, ट्रांसलेशन का टेंस चालू हुआ है और चलेगा लगातार क्लास आपका। हाँ चलिए। अवध कुमार यानी अमर कुमार का सवाल है, सर बी के साथ में आर नहीं लगता है। हाँ बी के साथ में आर लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगता है, यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि इसमें ईज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, है ना। आपको मालूम होगा कि सर जी हम लोग, आपको हम रूल में लिखा है ना कि ईज एम आर का, इसमें कोई लिखा है कि नियम में कि ईज लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद कि आर लगाएंगे? नहीं ना लगाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर मिलाइए। आप लोग हंसते हैं, आप लोग का मीनिंग क्या होगा सर? यू। हंसना का मीनिंग लाफ। क्या सही हुआ आप लोग का? क्या सही हुआ? बताओ। रीता नाचती है, तो रीता, रीता हो जाएगा ऐसे, रीता डांसेस। लास्ट में ईएस लग जाएगा, क्योंकि रीता नाम है ना, और हमने बताया नाम के साथ में ही सी के साथ में वर्ब में ईएस जोड़ते हैं या एस जोड़ते हैं, ठीक है। तो रीटा डांसेस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? उसके बाद वह रोता है, तो वह का मीनिंग हो जाएगा ही, और बीप मतलब होता है रोना, इसमें लग जाएगा एस। एस क्यों लगेगा बताओ? क्योंकि गुरुजी वह जो है ना, इसके साथ में हम भर में एस या यस लगाते हैं। क्या सही हुआ? वह खाती है, तो वह लड़की है, तो सी इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू? सी इट्स हो जाएगा। इट्स, इट के साथ में एस जुड़ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओवा है ना सब्जेक्ट में, और ही सी इट रहता है, तो उसके साथ में भर में एस या एस लगाते हैं। आप दिमाग में बात को बैठा लीजिए कि जब भर में जब सब्जेक्ट में ही सी इट या कोई नाम रहता है, तो हम लोग भर में एस या एस जोड़ते हैं। वो वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है छोटू? दे।
अब पढ़ना का मीनिंग क्या होता है छोटू? रीड, है ना? तो दे रीड, रीड्स नहीं होगा, रीड्स नहीं होगा, दे रीड्स। आप लोग बताइए कि ई 5 में 5 किसका सही हुआ? ई बताइए इसमें 5 में 5 किसका सही हुआ? बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई, इसमें 5 में 5 किसका सही हुआ? जीवन में कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा अमर कुमार, बहुत अच्छा। जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाई नहीं है, संघर्ष नहीं है, उसका जीवन जीवन नहीं है। बताइए 5 में 5 किसका किसका सही हुआ? ज्योति कुमारी का सही हुआ, लालदेव प्रसाद का सही हुआ, आर्यन विक्की का सही हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, अमर कुमार का सही हुआ। 3 रॉन्ग हो गया। ओहो, ओहो, 3 रॉन्ग क्यों हो गया? आपको हमेशा याद रखना है इस नियम को। ही रहे, सी रहे, इट रहे, या कोई नाम रहे मेरे भाई, तो वर्ब में क्या जोड़ना है? एस या ईएस जोड़ना है, बाकी में नहीं जोड़ना है। चलिए अगला, आइए 5 और देते हैं और कोशिश कीजिए कि अभी 5 में 5 सही हो जाए। आप लोग को 5 में 5 सही हो जाए, जल्दी बताओ। ये भुगता लिखा है, भुगता, झुकता नहीं है, भुगता है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। इसका बता सकते हो? वे लोग पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, वे पढ़ाते हैं, कुत्ता भौंकता है, कुत्ते भौंकते हैं। आपको बताना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं इसको, कितना सही कर पाइएगा बताओ, कितना सही कर पाइएगा, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, तो वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, और पढ़ना के मीनिंग हो जाएगा रीड। ये आपका सही हो गया, दे रीड। ठीक है, ये सही हो गया। दूसरा का 12 क्या है? लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बॉयज, बॉयज रीड। वे पढ़ाते हैं, तो वे का मीनिंग हो जाएगा ही टीचेज, ही टीचेज हो जाएगा भाई। कुत्ता भौंकता है, तो हो जाएगा द डॉग। क्या हो जाएगा जी? द डॉग। बार्क मतलब होता है भौंकना, द डॉग बार्क। कुत्ते भौंकते हैं, तो हो जाएगा बार्क्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, एक कुत्ता है। यहाँ देखो कुत्ते भौंकते हैं, तो हो जाएगा डॉग्स बार्क। चलिए बताइए, ये 5 में 5 किसका किसका सही हुआ? 5 में 5 किसका किसका सही हुआ, जल्दी बताइए आप लोग। 5 में 5 किसका किसका सही हुआ? जल्दी बताओ। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड होगा। लड़के पढ़ते हैं, बॉयज रीड होगा। वे पढ़ाते हैं, तो ही टीचर होगा, वे का मीनिंग ही हो जाएगा जी। उसके बाद कुत्ता भौंकता है, तो द डॉग बार्क्स हो जाएगा। ठीक है, एक कुत्ता है, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क होगा। यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ पर एस लगेगा। क्यों लगेगा सर? यहाँ पर एक कुत्ता है, यहाँ पर बहुत सारा कुत्ता है, कुत्ता का झुंड है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास कैसा लगा? बोलिएगा, आज का क्लास कैसा लगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। क्योंकि क्योंकि है ना, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के पहला भाग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया। बाकी और सब कल 1 बजे से ही मिलते हैं, है ना? 1 बजे से ही इंग्लिश का आपका टाइम है, 1 बजे से मिलेंगे, 1 से 2। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, अपना पढ़ाई को जारी रखिए, मोबाइल को बंद कीजिए और उसके बाद कॉपी किताब के साथ अपना समय बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़े रहने के लिए।